ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 30 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव अस्त होकर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतना है, किन क्षेत्रों में आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको किस जगह पर शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यह जो कार्यक्रम है ना, यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि अस्त होकर शनिदेव आपको किस प्रकार से फल देंगे। मेष राशि वालों, शनिदेव 30 जनवरी से लेकर और 6 मार्च 2023 तक अस्त रहेंगे। अब कोई भी ग्रह अस्त इसलिए होता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक समीप आ जाता है तो वह डिग्री वाइज अगर उसमें डिफरेंस कम हो जाता है तो वह अस्त हो जाता है। ऐसे में शनिदेव जब भी सूर्य से 15 डिग्री या उससे कम के अंतर में आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या अस्त ग्रह परिणाम नहीं देते? चंद्रमा को छोड़कर सभी अस्त ग्रह परिणाम देते हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो शनिदेव जब अस्त होंगे तो आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों का अगर हम कहें तो न्यायाधीश बनाया गया है, जैसे कि जुडिशरी हो गया, है ना, न्याय व्यवस्था हो गया, कर्म क्षेत्र हो गया, साथ ही मजदूर वर्ग, मेहनत, दुख, कष्ट, पीड़ा, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और यदि शनि देव की सुदृष्टि किसी जातक पर पड़ जाए तो उसको ये रंक से राजा बना देते हैं, और यदि कुदृष्टि पड़ जाए तो राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से ये फल देने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि से 11वें भाव के अंदर शनिदेव अस्त हो रहे हैं। हालांकि 11वां और 10वां भाव इनका कारक भाव होता है और 11वें भाव में शनिदेव अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। अब देखिए कि शनिदेव जब 11वें भाव में अस्त होंगे आपके लाभ भाव में, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि इनकी आपके लग्न पर, 7वीं दृष्टि आपके संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध के भाव पर, वही 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों, शनिदेव भले ही अस्तगत अवस्थाओं में हो, लेकिन अगर आपकी किसी भी प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय में आप हैं, आपको ये लाभ देने का कार्य करने वाले हैं। काम कारोबार का विस्तार होगा, काम कारोबार से आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि कार्य स्थल पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं। कार्यस्थल में यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी रखकर चलने की सलाह यहाँ पर शनिदेव दे रहे हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रीस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं, यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं आने वाले समय में उस पर एक बार आप पुनर्विचार करके और कार्यों को करेंगे तो आपको ये कष्ट नहीं देंगे। ऐसे में साथ ही ये आपके लाभ भाव में है, 10म भाव के भी स्वामी और अस्त हैं। तो इस समय अवधि के दौरान जो मेष राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 6 मार्च तक किसी भी प्रकार से बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल लेके आएंगे, क्योंकि शनिदेव अस्त है, 10म भाव का स्वामी अस्त है। ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यस्थल पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपका मन करेगा कि आप नौकरी छोड़ दें। लेकिन यहीं पर आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो आने वाले टाइम पे आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जिस भी नौकरी में है आप, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, कार्यस्थल पर लोगों से बनाकर चलें। और 6 मार्च के बाद जब परिस्थितियां आपके सामने होंगी तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ना। तो परिवर्तन करने से बचें। हालांकि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो यहाँ पे आपको लाभ मिल रहा है ना। आपके काम कारोबार से धन की स्थिति बेहतर रहेगी। जिस फ्लो में धन आना चाहिए उस फ्लो में धन नहीं आएगा, थोड़ा सा डिले होके आएगा। लेकिन धन को लेकर मेष राशि वालों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव 11वें भाव में बैठकर आपको लाभ ये अवश्य देंगे। लिक्विड मनी आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब देखिए कि यहाँ पर यह जो समय अवधि होगी, जो मेष राशि वालों आपके लग्न पर इनकी दृष्टि जा रही है। अब शनिदेव की जहाँ पर दृष्टि जाती है वहां पे ये अंधकार पैदा करते हैं। ऐसे में लग्न पर दृष्टि, साथ में राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आप में स्वास्थ्य को लेकर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं।
कैसे स्वास्थ्य यानी कि मानसिक तनाव होना, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अनजाना सा भय होना, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशान करने वाली होंगी। माइग्रेन की समस्या, सिर में चोट लगना, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा इस अस्तगत अवस्था में। हालांकि पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों से अच्छा आपका बनेगा, साथ ही आपके घर परिवार में मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए कि यदि आप मेष राशि वाले हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। हालांकि आप यदि भवन निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो इस दौरान थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई सेकंड हैंड वाहन के योग यहाँ पर बनते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो मेष राशि वाले जातक हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ था या शादी की बात नहीं बन पा रही थी, पंचम भाव में इनकी दृष्टि होने की वजह से ये डिले कराएंगे। यहाँ पे अगर शादी कहीं ना कहीं से अटक सकती है, रुक सकती है, ये स्थिति यहाँ पर शनिदेव आपको देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो मेष राशि के जातक अथवा जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम विवाह होता है ना, तो प्रेम विवाह अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप पंचम भाव से रिलेटेड चीजों को एक बार पुनर्विचार उस पर जरूर करें। तो अगर आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान अपने पार्टनर को और जानने का, समझने का आपको ये मौका दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक बार आपने प्रेम संबंध को लेकर कोई गलती करी तो ये जीवन भर आपको पछतावा होगा। तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। साथ ही संतान के करियर को लेकर ये चिंताएं देने का कार्य करेंगे, संतान के स्वास्थ्य को ये खराब कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। हालांकि इसके विपरीत शत्रु संबंधित आपकी परेशानियां यहाँ पर दूर होंगी। साथ ही यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं मेष राशि वालों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, शनिदेव 11th हाउस के अंदर आ गए हैं। ये थोड़े से समय के लिए अस्त हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ये उदित अवस्था में आ जाएंगे आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपको कर्ज से मुक्ति के भी योग बनने वाले हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही हमने बता दिया कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनाने का कार्य करेंगे। हालांकि थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में ना क्रोध की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। हालांकि कोई बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। हाँ, यहाँ पर अष्टम भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत ये आपके कार्य में अड़चने लेकर आएंगे, लेकिन हर प्रकार के कार्य में जो भी अड़चने आएंगी, आप में इतनी क्षमता होगी कि आप उन अपने साहस के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस स्थान पर आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहां पे ये दृष्टि डालते हैं ना, वहां पे ये अंधकार में चीजें लेके आते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर में शनिदेव जी की प्रतिमा, मूर्ति रखते हैं तो उनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार पर निगेटिव पड़ने लगता है। इसलिए यदि आप अपने घर में शनिदेव की पूजा करते हैं तो इसको करने से आपको बचना चाहिए, उनकी दृष्टियों का निगेटिव प्रभाव होता है। दूसरी स्थिति कि जब भी आप किसी भी शनि मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमेशा ये कोशिश करें कि ऐसे मंदिर में जाएं जहां शनिदेव की दृष्टियां ना हो, उनके चरणों के दर्शन आप करें। अब मान लीजिए कि आपने कर लिया दर्शन, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी शनिदेव का दर्शन करें उसके बाद आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे जो उनके निगेटिव दृष्टि का प्रभाव रहता है वो कम हो जाता है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपाय क्या करना है? सावधानी ही उपाय है। जिन जिन भावों के बारे में हमने बताया है आप सावधानी पूर्वक चलिएगा तो अच्छा रहेगा। गरीबों की मदद कीजिएगा, मजदूर वर्ग का पैसा मत मारिएगा।